नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 103। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। देश की आर्थिक प्रगति ने समाज के कई समुदायों और वर्गों की भी उपेक्षा की है। दरअसल विकास के क्रम में कतिपय वर्षों के हितों को साधने का प्रयास किया गया। इससे आर्थिक विकास के समक्ष लैंगिक असमानता, जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में असमानता, निर्धनता, जलवायु परिवर्तन तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। हाल में जारी वैश्विक असमानता रपट 2026 के अनुसार देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ 1% लोगों के हाथों में है, जबकि 65% संपत्ति 10% लोगों के पास है। देश में आय के स्तर पर भी स्थिति चिंताजनक है। कुल राष्ट्रीय आय की 58% हिस्सेदारी 10% लोगों के पास है, जबकि 50% की हिस्सेदारी में 15% लोगों की भागीदारी है। भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक समानता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। महिला श्रम भागीदारी में भी निराशाजनक तस्वीर है। वहीं आज पूरी दुनिया में आर्थिक, लैंगिक और श्रम क्षेत्र में स्त्री पुरुष विभेद बढ़ रहे हैं। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, मगर जब बात लैंगिक समानता, श्रम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और निर्धनता की आती है, तो मालूम होता है कि भारत वैश्विक मानकों पर बहुत पीछे है। देश में लैंगिक असमानता दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। देश में राजनीतिक असमानता भी दिखाई देती है। वर्ष 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 13.6% है। यहीं स्थानीय सरकार में भागीदारी 44.4% है। दुनिया भर में लड़कियां और महिलाएं आर्थिक असमानता की शिकार हो रही हैं। इस मसले पर अनेक रपटों में चिंता व्यक्त की गई है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वेतन वाले काम कम मिलते हैं। देश के 119 अरबपतियों की सूची में मात्र 9 महिलाएं शामिल हैं। यदि विकास से जुड़े कार्यों की तुलना की जाए तो महिलाएं 22% ही इसे हासिल कर पा रही हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 28% कम उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आज दुनिया भर में 15% ऐसी महिलाएं हैं जो काम करने के योग्य हैं, लेकिन उनके पास काम के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यदि पुरुषों की बात करें तो यह आंकड़ा 10% है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम करने के अवसर ज़्यादा हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बात करें
तो वर्ष 2022 में 24.9% ने ही माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा हासिल की है, जबकि पुरुषों की यह संख्या 38.6% दर्ज की गई है। स्टॉप।